प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य के जीवन में किस्मत की भूमिका हमेशा रही है। मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने किस्मत का सामना नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अक्सर तौर पर बताते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पा सकता है। मनुष्य के जीवन में किस्मत उनके विचारों, कर्मों और अभ्यासों पर निर्भर करता है। मनुष्य अपनी चेतना को स्थिर करके नए संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार अपनी किस्मत को बदल सकता है। फिर भगवान शिव बताते हैं, अगर मनुष्य सही समय पर सही कर्म करते हैं तो वह मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। मनुष्य का कर्म ही जीवन की रेखा को निर्धारित करता है। यदि मनुष्य सत्य, न्याय, करुणा और समता के मार्ग पर चलता है तो उसे सुख, समृद्धि और सफलता अवश्य मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है आत्मसंयम रखना। मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके अपनी किस्मत को बदल सकता है। जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को संयमित रखता है तो मनुष्य स्वयं को अपने सामर्थ्य के रास्ते पर ला सकता है और अपनी किस्मत को बदल सकता है। भगवान शिव माता पार्वती से फिर कहते हैं कि इस उपदेशों का अनुसरण करने से मनुष्य अपने जीवन में एक नया अध्याय लिख सकता है। मनुष्य को अपनी किस्मत बदलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मविश्वास, समर्पण और संयम के साथ काम करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर जीवन में किस्मत का बदलाव आना संभव है। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसकी किस्मत उसके विचारों, कर्मों और आचरणों पर निर्धारित है और इन सभी पहलुओं उनके किस्मत को बदल सकता है। भगवान शिव फिर कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता में अवश्य बदल सकता है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, यह क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की जीवन रेखा मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है? ये बात मुझे समझ नहीं आई, कृपया आप विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से आप सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार की बात है, एक सन्यासी कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वह सन्यासी उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? फिर सन्यासी की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर सन्यासी बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। फिर सन्यासी बोले, ओह तो ये बात है, वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है
जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर सन्यासी बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। फिर सन्यासी ने फिर पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? सन्यासी ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। फिर सन्यासी बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महात्मा, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। फिर सन्यासी बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा खुश और दुख उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगा। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी